1945 ये उस समय की बात है जब एक लड़का अपनी जिंदगी से लड़के अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी का शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण मोहम्मद को परमानेंटली ये कंपनी से विदाई लेना पड़ा। कंपनी के ऊपर यूएस का एक डीलर ने इवन केस तक ठोक दिया था और ये बस जेलेसी के कारण। लेकिन फिर भी महिंद्रा जी ने हार नहीं मानी। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हिट सब्सक्राइब बटन। लुधियाना की एक छोटी सी गांव में एक लड़का अपना पापा का अचानक से मौत के कारण जिंदगी से लड़ रहा था। 9 भाई बहनों की जिम्मेदारी कंधों पर था, पैसा का कमी, लेकिन सपने में एक ऐसी कंपनी की तस्वीर जो आज पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में राज करती है। साल था 1945। लुधियाना में 2 भाई और एक दोस्त मिलकर एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी का शुरुआत करते हैं। जगदीश चंद्रा महिंद्रा और इनके छोटे भाई कैलाश चंद्रा महिंद्रा और दोनों के दोस्त मालिक गुलाम मोहम्मद। जगदीश चंद्रा महिंद्रा यानी जेसी महिंद्रा पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म 1892 में हुआ था। इनका पापा का देहांत के बाद इनका पूरा फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका ऊपर आ चुका था। फिर भी जिंदगी से हार नहीं मानी और इन्होंने 9 भाई बहनों के साथ खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। करियर की शुरुआत ब्रिटिश फार्म में अप्रेंटिसशिप से की और जेसी जी का छोटा भाई और फैमिली का सेकेंड चाइल्ड कैलाश चंद्रा महिंद्रा यानी केसी महिंद्रा जी, इन्होंने भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से लॉ में ऑनर्स किए थे, जो बाद में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी का पार्टनर बने थे। मालिक गुलाम मोहम्मद जो महिंद्रा कंपनी का एक पिलर थे एक समय में। इनका जन्म 1895 में लाहौर में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर में पूरी की और हायर एजुकेशन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से की और अभी के टाइम पे इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है। फाइनेंस और अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन किए और इसीलिए करियर की शुरुआत अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विसेज से की है और रेलवे में अकाउंटेंट भी थे। फिर 2 अक्टूबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल खत्म होने के बाद ये तीनों ने मिलकर एक स्टील कंपनी की शुरुआत करते हैं लुधियाना पंजाब में। ये तीनों क्लोज एसोसिएट थे। जेसी और केसी ने फैमिली हार्डशिप से सीखकर हार्डवर्क किया, जबकि गुलाम मोहम्मद ने सिविल सर्विस से एक्सपर्टाइज लाया। कंपनी का इनिशियल फोकस स्टील था, लेकिन विजन बड़ा था। कंपनी का मेन मकसद इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना था। लेकिन 1947 में इंडिया का आजादी के साथ पार्टीशन हुआ। देश 2 हिस्सों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान। लाखों लोग, करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, वायलेंस हुआ, अनसर्टेनिटी का माहौल था और इस तूफान में मालिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान जाने का डिसाइड किया और वो पाकिस्तान जाकर के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और 3rd गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कंपनी से सारा शेयर डाइवेस्ट कर दिया था और कंपनी महिंद्रा ब्रदर के पास रह गई थी। लेकिन फिर बहुत बड़ा चैलेंज आता है दोनों भाइयों के सामने। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कंपनी का स्टेशनरी से नाम चेंज करना, जैसे कि लेदर बोर्ड्स स्टैम्प पर ऑलरेडी M&M लिखा था यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद। अब जब कंपनी मोहम्मद से हट गया तो नाम चेंज करना कंपलसरी था, लेकिन पैसा की कमी थी फुल नेम चेंज करने के लिए। तभी दोनों भाइयों ने स्मार्ट मूव किया। कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया, क्योंकि भाई दोनों ब्रदर का सेम टाइटल था, जिसके कारण जो सील M&M था वही रह गया और कुछ भी बदलने का जरूरत नहीं पड़ा। और इसी के कारण आज भी इस रिब्रांडिंग को आइकॉनिक माना जाता है एंड ऑल्सो ये रिब्रांडिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है आज भी। फिर पार्टीशन के बाद कंपनी इमोशनली और लॉजिस्टिकली काफी ज्यादा चैलेंजिंग में पड़ गया था। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, मार्केट अनसर्टेन था, लेकिन फिर भी दोनों ब्रदर ने हिम्मत से कंपनी को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर 1947 में कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को ऑटोमोटिव सेक्टर में शिफ्ट कर दिया था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम महिंद्रा ने 75 व्हीली जिप्सी को इंपोर्ट किया। एंड कंपनी ने शिफ्ट इसीलिए किया था क्योंकि उस टाइम में इंडिया का नीड था एंड इसी चीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी को शिफ्ट होना पड़ा। और शुरुआती दिनों में कंपनी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और काफी ज्यादा इश्यूज फेस किया कंपनी ने लाइसेंस और पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए। और फिर फाइनल 1949 में कंपनी इन व्हीकल्स पे असेंबलिंग का काम शुरू कर देते हैं और M&M का इस जिप्सी का मॉडल CJ3A था। और ये जिप्सी सक्सेसफुली बनाने के बाद कंपनी काफी ज्यादा इमेंस लेवल का पॉपुलैरिटी गेन किया, क्योंकि ये कंपनी का पहला सक्सेसफुल ऑफ रोडिंग व्हीकल था। इस सक्सेस को देख के कंपनी ने फिर 1965 में एक्सपेंड किया बाय प्रोड्यूसिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। इसमें एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, मिनी बसेस था और इसमें महिंद्रा को काफी ज्यादा सक्सेस मिला था। फिर उसके बाद आता है महिंद्रा का इंडिजीनियस एरा। अब तक तो कंपनी बस व्हीली के साथ कोलैबोरेशन में बस असेंबल का काम करता था, लेकिन 1997 में कंपनी ने अब डिसाइड किया वो बस असेंबल नहीं करेगा, बल्कि खुद का ओरिजिनल कार मैन्युफैक्चर करेगा, खुद
खुद का डिजाइनिंग से लेकर के सारा पार्ट्स खुद का। और फिर 1997 में आनंद महिंद्रा जी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि आप बस कंपनी असेंबल नहीं करेगा और आप खुद का आइडेंटिटी बनाएंगे। और इन्होंने अपना पहला इंडिजिनियस स्टार बोलेरो को लॉन्च किया 2000 में, इन द ईयर 2000। इसमें पुराना बेस यानी चेसिस जरूर था, लेकिन इसका डिजाइन और इंटीरियर पूरी तरह से महिंद्रा की टीम ने इंडिया में डेवलप किया था। और पहले बार महिंद्रा का अपना खुद का व्हीकल काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। एंड इन द ईयर 2000 का ये कार आज भी स्वैग है। फिर महिंद्रा का गेम चेंजर वन एंड ओनली स्कॉर्पियो, ये महिंद्रा का इंडिजिनियस हीरा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्कॉर्पियो बनाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिन्होंने सिर्फ 600 करोड़ में इसको स्क्रैच से डिजाइन किया था। और इसने ये प्रूफ कर दिया था कि एक इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल की एसयूवी बना सकती है। लेकिन इसी बीच कंपनी काफी सारा डाउनफॉल और इकोनॉमिक इश्यूज को फेस किया था। 1990s में जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ लिबरलाइजेशन का टाइम पे, तब ग्लोबल ब्रांड जैसे टोयोटा और हुंडई ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां लॉन्च करने लगी। लेकिन अभी महिंद्रा वही पुरानी वाली व्हीली बेस्ड डिजाइन पर चल रही थी। फिर भी मार्केट में महिंद्रा का व्हीली बेस्ड डिजाइन का राज था, लेकिन कंफर्ट के मामले में पीछे थी। और इधर टाटा ने सुमो को सिर्फ 3.7 लाख में लॉन्च कर दिया था और पहले ही 3 साल में 1 लाख यूनिट बेच दिया था। महिंद्रा की उस वक्त की मेन कार आर्माडा थी, जो सुमो के मुकाबला छोटी, महंगी और पुरानी इंजन वाली लगती थी। फिर उन्होंने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग शुरू किया। इसका मतलब था फैक्ट्री के पुराने तरीकों को बदलकर मॉडर्न मशीन और एफिशिएंट वर्किंग स्टाइल लाना। और ये बात महिंद्रा को अच्छी तरीके से पता था कि उन्हें मॉडर्न कार बनाना नहीं आता है। उन्होंने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप किया और इंडिया में फोर्ड एस्कॉर्ट लॉन्च किया। इस पार्टनरशिप से महिंद्रा ने यह सीखा कि मॉडर्न असेंबली लाइन कैसे चलती है और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कस्टमर सर्विस कैसे दी जाती है। ये सब चीजें महिंद्रा ने सीखा। और फिर उसके बाद आर्माडा मॉडल को रिवैम्प करके बोलेरो लॉन्च किया। और फिर बोलेरो ने अर्बन और रूरल मार्केट दोनों को कैप्चर कर लिया था। ये कार इतनी हिट हुई थी कि महिंद्रा को एक स्टेबल पैसा मिल गया था और नया कार बनाने के लिए उनके पास काफी सारा पैसा आ चुका था। और फिर उसके बाद स्कॉर्पियो जैसी बीस्ट बनाई। आनंद महिंद्रा जी तब मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने अपना पूरा जमा पूंजी 600 करोड़ स्कॉर्पियो में लगा दिए थे। और 2002 में जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुआ तो उसने टाटा सफारी और मॉडर्न एसयूवी को काफी टक्कर दी। स्कॉर्पियो की सक्सेस ने महिंद्रा को जीप असेंबलर से एक लीडिंग एसयूवी मेकर बना दिया था। 1990s में महिंद्रा ने फोर्ड से सीखा, बोलेरो से कमाया और स्कॉर्पियो से ब्रांड बनाया। और इसी वजह से वो दोबारा मार्केट में स्टेबल हो पाया। लेकिन फिर 2012 में महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अमेरिका में एक बड़ा मास टॉर्ट लॉसूट फाइल किया गया था, जिसमें फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्पिरेसी के गंभीर एलिगेशन लगाए गए थे महिंद्रा पर। और फिर 2019 में महिंद्रा और फोर्ड ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया था, लेकिन 1 जनवरी 2021 को इसे ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। और इसका वजह दोनों कंपनी ने कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराया। पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई थी और कैपिटल एलोकेशन की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी। मतलब पैसा कहाँ खर्च करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था दोनों कंपनी को। और इस जॉइंट वेंचर के तहत 3 नए एसयूवीज बनने वाले थे, जिसमें एक फोर्ड एसयूवी सी एसयूवी थी, जो महिंद्रा एक्सयूवी 700 के प्लेटफॉर्म पर बेस होनी थी। और जॉइंट वेंचर टूटने के बाद फोर्ड ने इंडिया में पूरी तरह कार प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लिया था। और ये सभी चीजों से मूव ऑन करके महिंद्रा ने अपनी थार को एक नया लुक्स दी। 2010 से पहले उनकी पहचान MM540 और मेजर जैसी पुरानी जिप्सी से थी। महिंद्रा को एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो ऑफरोडिंग के लिए बनी हो और उसमें मॉडर्न इंजन हो। और इसी को 4 अक्टूबर 2010 में पहली बार थार नाम से लॉन्च किया था। ये गाड़ी सिर्फ हार्डकोर ऑफरोडर के लिए थी। इसमें एसी या फिर अच्छे इंटीरियर नहीं होते थे, सिर्फ लोहा और दमदार इंजन था। और 2020 में महिंद्रा ने थार को पूरी तरह बदल दिया। महिंद्रा ने डिसाइड किया कि वो थार को सिर्फ शौक या हॉबी गाड़ी नहीं बल्कि एक फैमिली एसयूवी बनाएंगे, जिससे लोग रोज ऑफिस ले जा सके। 15 अगस्त 2020 को इसका नया लुक दुनिया के सामने आया। इसमें पहली बार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टच स्क्रीन और फ्रंट फेसिंग रियर सीट दी गई। इसकी सेल 2 अक्टूबर 2020 महिंद्रा की 75th एनिवर्सरी को शुरू हुआ था। लॉन्च होते ही इतनी बुकिंग आई कि इसकी वेटिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो गया था। लोग इसके जीप रेंगलर जैसी लुक और सस्ते प्राइस की दीवाने हो गए थे। लेकिन थार की एक सबसे बड़ी शिकायत थी कि इसमें पीछे बैठने की जगह बहुत कम होती थी। और फिर कस्टमर को देखते हुए महिंद्रा ने इसको अपग्रेड किया। 15 अगस्त 2024 को महिंद्रा ने
थार रॉक्स 5 डोर लॉन्च किया। इसने थार को कम्प्लीटली एक फैमिली कार बना दिया था। थार की लॉन्च हिस्ट्री में एक ट्विस्ट भी था। जीप स्टेलेंटिस ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस में महिंद्रा का ऊपर केस किया था कि उनकी रेंगलर जैसी दिखती है ये कार। इस वजह से महिंद्रा ने अपनी थार को कई इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पाया, लेकिन जी हाँ, डिजाइन में बदलाव करके इंटरनेशनल मार्केट पे सेल किया। 2010 की थार एक मशीन थी, लेकिन 2020 और 24 की थार एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जिसने महिंद्रा का इमेज पूरी तरह बदल दिया था। और इसी तरह महिंद्रा ने अपना पैसेंजर कार से लेकर कॉमर्शियल ट्रक, ट्रैक्टर, मिनी बसेस का मार्केट में अपना राज करने लगा।